जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि है, उसमें आपको जो रति प्रिया यक्षिणी प्रत्यक्षीकरण साधना दी जा रही है, उसमें आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 तारीख तक होगा। जिसको विधि चाहिए, ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकता है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नहीं तो टेलीग्राम में आराम से इजीली पूरा विधि विधान का प्रोसेस मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है कि रति प्रिया यक्षिणी साधना से आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे प्राप्त करें। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले कि आपको धन संबंधी समस्या हो रही, पैसे की संबंधी समस्या हो रही है, तो आप लोग ये साधना कर सकते हैं। जिसको मान लीजिए पैसे की, हर आदमी को दिक्कत रहती है, ये हर आदमी जानता है। लेकिन क्या होता है कि किसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और किसी को इतना नहीं होता है, तो वो ये साधना आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो है, आपकी जो दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए कभी किसी का पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चलने लगता है, आपस में अनबन रहने लगती है, जिसकी वजह से बहुत से हालात ख़राब हो जाते हैं, या सास ससुर से लड़ाई होती रहती है या उनसे नहीं बनती है, तो वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, वो भी ये साधना कर सकती है आराम से, या कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे जो इनकी प्रॉब्लम होगी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तीसरी जो है, आपकी प्रेमी प्रेम का मतलब कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, अगर उनकी लड़ाई हो रही है और उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना है, शादी करनी है आपस में, तो ये साधना करके वो चीज़ें आप ईज़िली से पा सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बार वैसे मान लीजिए कि एक बार जिसको आपने साधना में मान लिया कि हाँ, ये मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार है, तो मैं इसके लिए इसको पाने के लिए कर रहा हूँ, या किसी लड़की ने मांग लिया कि हाँ, मैं इसको पाने के लिए कर रही हूँ, और उसके बाद आप कुछ 3 महीने बाद ये सोचो कि मुझे दूसरा चेंज करना है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो आता है आपका कि किसी के जैसे शादी में दिक्कत होती है, कोई लड़का हो या लड़की, शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ कहीं रिश्ता अटक जाता है, कभी कोई मना हो जाती है, कहीं किसी के बात से बात उखड़ जाती है, मतलब एज होती चली जा रही है और शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी ये साधना कर सकते हैं आप, उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं जो मैरिड होते हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती किसी कारणवश, चाहे वो थोड़ी सी दिक्कत हो या ये हो वो हो, तो वो भी ये साधना करके आराम से संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर सकते हैं और उनको संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका शत्रु है, ठीक है, जो आपका दुश्मन है, आप ये है कि उसने आप पे कहीं भी कुछ तंत्र कर दिया, या वो आपको देखना नहीं चाहता, मारना चाहता है, तो उसके उसके लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं। इससे या तो आपका जो दुश्मन है वो मित्र बन जाएगा। देखिए, मैं पूरे पॉइंटों को इसलिए क्लियर करके चलता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। या तो वो आपका मित्र बन जाएगा, ठीक है, या वो हमेशा से आपकी दुश्मनी छोड़ के आपसे दूर चला जाएगा। 2 कंडीशन हो गई। तीसरे में क्या है कि अगर वो नहीं मानता है, तंत्र प्रयोग करता है, कुछ करता रहता है उल्टा सीधा आपके साथ, तो उसके साथ उल्टा बुरा होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद भी अगर वो फिर भी नहीं मानता, तो चौथे में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इस विधि से आपका हो जाता है। ठीक है, मारण भी मान लीजिए हो सकता है। अब इसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए किसी की व्यापार जो बिजनेस है, और उसने खोला है और नहीं चल रहा है, धीरे धीरे जिस हिसाब की उसे ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, धीरे धीरे वो ऐसे समझ लीजिए कि
उसने 1 लाख लगाया था तो उसका प्रॉफिट मिला के उसका 1,10,000 है। ऐसे करके उसकी दुकान की हालत हो चुकी है, व्यवसाय की। कोई भी दुकान हो, मॉल हो, जो भी हो, उसका होटल हो, तो उसके लिए अगर ये साधना करेंगे तो वो भी आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने लोन ले रखा है और किसी कारणवश और उसको चुकाना चाहते हैं और आपकी नीयत साफ है, कर्म अच्छे हैं, तो उसके लिए भी अगर आप ये साधना करेंगे तो वो धीरे धीरे कर्ज के ऐसे रास्ते खुलते जाएंगे कि आप वो कर्ज देने में सक्षम हो जाएंगे और आपका कर्ज उतर जाएगा। अब इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है, जिसको सिर्फ प्रत्यक्षीकरण ही करना है। वो अपने संकल्प में सिर्फ प्रत्यक्षीकरण की ही बात करेगा, जो उसमें लिखा है संकल्प में कि मैं ये इस इच्छा से कर रहा हूँ, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। उसके बाद वो चीज़ अपना एड ऑन कर सकता है कि भाई मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है, तो उस हिसाब से वो प्रत्यक्षीकरण ही बोल देगा। अगर किसी को और भी कोई समस्या है तो सिर्फ अपनी वही समस्या बोलेगा कि भाई मेरी दरिद्रता दूर करो और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम हो वो दूर करो। ऐसे ही करके उस संकल्प को मॉडिफाई किया जाएगा। आप लोग ऐसा मत कर देना कि इसमें 3-3 4-4 चीज़ें घुसेड़ दो। मतलब कि ये समझ लो, आप कह दो कि मुझे धन भी आ जाए, मुझे प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए, मुझे मेरा झगड़ा भी शांत हो जाए, मेरा शत्रु बिना, ऐसा कुछ मत करना। एक चीज़ ही ऐड ऑन कर सकते हो, ये बात याद रखना। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे प्रत्यक्षीकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे और प्रत्यक्षीकरण होगा। इस विधि में प्रत्यक्षीकरण की गारंटी है। लेकिन अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, जो भी आपका संकल्प में है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारी समस्या ये है, धन संबंधी समस्या है, और हम सोच रहे हैं कि भैया हमें तो प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो धन की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। पहले एक एक प्रॉब्लम अपनी को सॉल्व करो, उसके बाद आपकी प्रत्यक्षीकरण। या अगर आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आप साधना जगत में उतरे हुए हो, तो फिर आप उसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भैया मुझे प्रत्यक्षीकरण चाहिए, इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। संकल्प जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, बस उसमें अपनी इच्छा को आखिरी में जाहिर कर देना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये भी पता चल गया कि जो रति प्रिय यक्षिणी है, आपको ये भी पता चल गया होगा कि रति प्रिय यक्षिणी आपको क्या क्या दे सकती है और कैसे आपको मांगना है। अब अगर आपको प्रत्यक्षीकरण होता है, समझना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप बाद में भी रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम है, देखो सिंपल सी बात समझो, पहले हम अपनी प्रॉब्लम से जस्टिफाई करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, देन हम प्रत्यक्षीकरण के लिए करेंगे। ऐसा ही होता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रत्यक्षीकरण के लिए डायरेक्ट बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से आप करेंगे तो ईजिली आपकी जो ग्रोथ है ना, वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। समझ रहे? उसी हिसाब से आपको करना है। ये वीडियो में मैंने इसीलिए बनाई थी कि बहुत सी कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगी और वो आप गड़बड़ कर देंगे और बाद में आप कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। इस बेहाव पे मैंने इस वीडियो को बनाया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हाँ आपके समझ में आ गया हो और यक्षिणी के बारे में जानना हो, तो कमेंट में बता सकते हैं। और जिस जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, 20 फरवरी तक लास्ट डेट है, और जिस जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, इस साधना को करना है, वो मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़े होते हैं टेलीग्राम के, वहाँ से भी कांटेक्ट करेगा तो ईजिली उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। अब आगे नेक्स्ट कुछ बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में यक्षिणी के बारे में बोलेंगे तो यक्षिणी के बारे में, नहीं तो और किसी के बारे में तो बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं।
अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।